नमस्कार दोस्तों। टॉप ऑफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रीशियन का जो सीबीटी एग्ज़ाम है, उनके सेट दिए गए हैं। तो आज हमारा दूसरा सेट है और जिन स्टूडेंट ने है फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है और मैकेनिकल डीजल है, उन्होंने है सेट 3 नहीं देखे हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, तो वो जाके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए सेट है वो प्लेलिस्ट के अंदर है, अपने चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर है, मिल जाएंगे। उसमें ट्रेड है, वो ट्रेड का नाम है, उस ट्रेड के नाम से है वो उसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों बिना टाइम गंवाए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है यूजी केबल में खराबी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लूप टेस्ट होता है, बाहरी ग्रोलर टेस्ट होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट होता है, इंसुलेशन प्रतिरोध टेस्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे लूप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा मैं इसके अंदर है डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे को है थोड़ा सा इलेक्ट्रीशियन का है नॉलेज नहीं है, इसीलिए है। बाकी फिटर है, डीजल है, टर्नर है, उन सब का मैं है एक्सप्लेन है वो कर सकता हूँ। यदि एक स्टैंडर्ड कंडक्टर को 7/1.4 के रूप में नामित किया गया है तो संख्या 1.4 क्या दर्शाती है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दर्शाती है, एक कंडक्टर की त्रिज्या दर्शाती है, सभी कंडक्टर का व्यास दर्शाता है, प्रत्येक कंडक्टर का व्यास दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा प्रत्येक कंडक्टर का है व्यास दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 90 वर्ग mm 3.5 कोर यूजी केबल में केबल के न्यूट्रल कोर का आकार क्या है। तो इसके अंदर होगा वो 45 स्क्वायर mm होगा, 50 स्क्वायर mm होगा, 70 स्क्वायर mm होगा या 90 स्क्वायर mm होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा 50 mm स्क्वायर है, करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें है चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कटिंग प्लायर है, वायर स्ट्रिप है, क्रिपिंग टूल है एंड साइड कटिंग प्लायर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा क्रिपिंग टूल है वो दिखाया गया है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइनों में किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्काफर्ड जॉइंट होता है, मेरिड जॉइंट होता है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट होता है, रेड टेल जॉइंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत की मात्रा की इकाई क्या होता है। तो विद्युत की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ओम MHO होगा, कूलाम होगा, वोल्टेज होगा या एम्पियर प्रति सेकंड होगा। तो विद्युत की मात्रा होती है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे बी ऑप्शन है कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाई गई सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। फिगर के अंदर देख सकते हो, इसमें है डीप सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डरिंग गन है, फ्लेम के साथ सोल्डरिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा सोल्डरिंग गन है वो दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाई गई सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। इसमें है डीप सोल्डरिंग है, ब्लो लैंप के साथ सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग है, तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग है वो दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे के परमाणु के तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 8 होते हैं, 13 होते हैं, 18 होते हैं एंड 29 होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा 18 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत की मात्रा
क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q का सूत्र क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है करंट इनटू टाइम होता है, वोल्टेज एंड करंट होता है, करंट एंड प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, करंट इनटू टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन में है डीसी सर्किट की शक्ति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वोल्टेज एंड टाइम का, वोल्टेज एंड करंट इनटू वोल्टेज का, करंट एंड रेजिस्टेंस का, एंड वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा करंट इनटू वोल्टेज का है। सूत्र है डीसी सर्किट मोटर की गणना करने के लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस चालक की तुलना में तंतु चालक का लाभ क्या लाभ है? फर्स्ट ऑप्शन है लागत कम है, अधिक लचीला है, कम वोल्टेज ड्रॉप है, अधिक इंसुलेशन प्रतिरोध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा अधिक लचीला है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है क्रिपिंग टर्मिनेशन का क्या लाभ है? तो इसमें है वोल्टेज बढ़ाने के लिए बढ़ाएं, लोड करंट कम करें, डिले कनेक्शन से बचें, बदलना आसान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डिले कनेक्शन से बचें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर इसमें है भूमिगत केबल का कौन सा भाग धातु आवरण को जंग से बचाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सर्विंग है, बेंडिंग है, आर्मरिंग है, एंड लेथ सीट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा बेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ द डीप सोल्डरिंग मेथड है। तो डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? तो इसमें है हार्ड सोल्डरिंग है, पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग का काम है, पीसीबी पर छोटे छोटे घटकों की सोल्डरिंग है, टिन सीट की सोल्डरिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पीसीबी पर छोटे छोटे घटकों की सोल्डरिंग के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं डीप सोल्डरिंग विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? इसमें है यूरेको है, एबोनाइट है, मैग्नीन है, एंड जर्मेनियम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए अनुसार माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? तो माइक्रोमीटर दर्शाया गया है, इसके अंदर है 4.5 तो सीधे दिए गए हैं इसमें, यानी कि 4.5 दिया गया है और फिर उसके बाद 5वीं लाइन है। तो इसके अंदर है इसका जो थिम्बल डिवीजन है, थिम्बल डिवीजन के अंदर जो मेन स्केल बने हैं वो कितने बने हैं? यहाँ पे वो 4 मेन स्केल डिवीजन बने हैं। तो यहाँ पर है 4.0 mm लिख सकते हैं हम। उसके बाद सब डिवीजन है वो कितनी बनी हुई है? तो यहाँ पे सब जो डिवीजन है वो एक सब डिवीजन है और सब डिवीजन का मान होता है 0.5। तो 1.5 है, इसको 1 से है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद है थिम्बल डिवीजन है, तो थिम्बल के ऊपर है वो कितने हैं? 5 भाग दिए गए हैं। तो एक माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.01 mm होती है। तो 5 थिम्बल डिवीजन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.05 mm हो जाएगी। तो ये टोटल जो आएगा वो आएगा 4.55 mm आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन इसमें है कंडक्टर का आकार मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बेवल गेज का करते हैं, वर्नियर कैलिपर का करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज का करते हैं, एंड डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं। तो स्टैंडर्ड वायर गेज का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? केबल को यांत्रिक कंपन से बचाने के लिए, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए, धातु के आवरण को जंग से बचाने के लिए, आर्मिंग को वायुमंडल स्थिति से बचाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरहेड लाइन में कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है स्कार्प्ड जॉइंट होता है, एरियल टेप जॉइंट होता है,
ब्रिटानिया टी जॉइंट होता है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? टिन की मात्रा कम हो जाती है, लेड की मात्रा कम हो जाती है, स्लग बनने से रोकता है, जोड़ों में शोल्डर का समान प्रवाह होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टिन की मात्रा है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन इसमें है, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन डीप सोल्डरिंग का है, फ्लेम के साथ सोल्डरिंग का है, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग है, एंड मशीन सोल्डरिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन इसमें है, वाहन की बॉडी की मरम्मत के लिए सोल्डरिंग की किस विधि का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है डीप सोल्डरिंग का है, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग है, एंड मशीन सोल्डरिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन इसमें है, स्टूडेंट स्टैंडर्ड कंडक्टर की तुलना में ठोस कंडक्टर का नुकसान क्या है? कम कठोरता होती है, कम लचीलापन होता है, कम गलनांक होता है, कम यांत्रिक शक्ति होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कम लचीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है सोल्डरिंग आयरन को ऐसे स्टैंड पर क्यों रखा जाना चाहिए जो सोल्डरिंग करते समय उपयोग में न हो? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है, यह जलने और आग लगने से बचाता है, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु, सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, सूखी सोल्डरिंग से बचने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, यह जलने और आग लगने से बचाता है। नेक्स्ट है 26 नंबर इसमें है, सोल्डरिंग में कोल्ड सोल्डर दोष का क्या कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है अत्यधिक ताप है, अपर्याप्त ताप है, फ्लक्स का गलत उपयोग है, हाई वेटेज सोल्डरिंग आयरन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा अपर्याप्त ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या है? तो धारा का मान है, इसके अंदर है दिया हुआ है, करंट है, हमारे को करंट ज्ञात करना है। तो इसके अंदर है, आपको पता ही है सूत्र क्या होता है, V बराबर I इंटू आर होता है। तो V बराबर I इंटू आर होता है। तो हमारे को क्या ज्ञात करना है? करंट ज्ञात करना है। तो इसका हो जाएगा V अपॉन आर हो जाएगा, प्रतिरोध वोल्टेज अपॉन प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसके अंदर है, यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो। और उसके बाद है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा 2 हो जाएगा इसका। तो 3 ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेटर कंडक्टर में इंसुलिन पर अतिरिक्त आवरण का क्या उद्देश्य है? प्रथम है पैराविद्युतिक शक्ति बढ़ाने के लिए है, कंडक्टर प्रतिरोध को कम करने के लिए है, बिजली की हानि को कम करने के लिए है, वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, पैराविद्युतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 33 kV और 66 kV तक भूमिगत सेवाओं के लिए किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें है हाई टेंशन केबल का होता है, अतिरिक्त सुपर वोल्टेज केबल का होता है, सुपर टेंशन केबल का होता है, अतिरिक्त हाई टेंशन केबल का प्रयोग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अतिरिक्त हाई टेंशन केबल का प्रयोग करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है एक अच्छे चालक का गुण होता है, कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उच्च प्राविधिक शक्ति होती है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है, कम यांत्रिक शक्ति होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, कम विशिष्ट प्रतिरोध है। अगर प्रतिरोध कम होगा तो करंट का फ्लो है वो अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग के लिए कंडक्टर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है माइल्ड स्टील का होता है, कॉपर का होता है, सिल्वर का होता है, एंड जस्ताकृत लोहे का होता है। तो कॉपर का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूजी केबल में धात्विक आवरण के ऊपर कौन सी परत प्रदान की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्मेचर होता है, बेंडिंग होता है, सर्विंग होता है, पेपर इंसुलेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा बेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ याद करने का सूत्र है वो क्या होता है? तो ईएमएफ बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वोल्टेज ड्रॉप होता है। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप होता है। एंड नेक्स्ट है इसमें है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप अपॉन 2 होता है। एंड ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 2 इंटू वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। कौन सा नियम बताता है कि बंद सर्किट में लागू वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर है? फर्स्ट ऑप्शन है ओम का नियम है, प्रतिरोध का नियम है, किरचॉफ का पहला नियम है, किरचॉफ का दूसरा नियम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा किरचॉफ का दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर में जुड़े 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र है वो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है RT बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। सेकंड के अंदर है RT बराबर होता है 1/R1 1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। समांतर श्रेणी के अंदर ये होता है, समांतर क्रम में है वो जुड़ा होता है प्रतिरोध वो ये होता है। एंड श्रेणी क्रम के अंदर है वो इसका प्रतिरोध का ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट में दिखाए अनुसार खुले R2 प्रतिरोधक से जुड़े ओम मीटर का पाठ्यांक है वो क्या है? इसमें है शून्य रीडिंग दर्शाएं, अनंत प्रतिरोध दर्शाएं, केवल R1 और R3 के प्रतिरोध के मान में अंतर है, केवल R1 और R3 के प्रतिरोध का योग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा अनंत प्रतिरोध दर्शाएं, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोध का नाम क्या है? धातु फिल्म प्रतिरोध है, वायर वाउंड प्रतिरोध है, कार्बन फिल्म प्रतिरोध है, कार्बन संरचना प्रतिरोध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा वायर वाउंड प्रतिरोध, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक गुण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है अब्रक में होता है, यूरेका में होता है, तांबे में होता है एंड मैग्नीन में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा अब्रक के अंदर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद अब है 4.56 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा 45.6% है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01 का वर्ग है वो क्या होता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है तो इसका वर्ग जब हम करेंगे स्क्वायर तो स्क्वायर के अंदर है वो क्या हो जाएगा? तो वो यहाँ पे है 4 आ जाएंगे, यहाँ 000 और 1 आ जाएगा। तो ये बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पीतल धातु में, ब्रॉन्ज धातु में, जिंक में और लोहे धातु में। तो लोहे धातु में होता है लोहे की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। इसमें है वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन घनत्व है, आयतन है, द्रव्यमान है, विशिष्ट गुरुत्व है। तो मास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं, बार कहते हैं, घनत्व कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो घनत्व हो जाएगा, डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है? तो ऊष्मा की जो एसआई इकाई होती है कैलोरी होता है, जूल होता है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है सामग्री में पारंपरिक प्रतीक की पहचान कीजिए। तो क्या दिखाया गया है? ये लेड है, इस्पात है, कांच है एंड चीनी मिट्टी है।
तो ये इस्पात है वो दिखाया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री में पारंपरिक प्रतीक को पहचाने, तो ये कांच दिखाया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री में पारंपरिक प्रतीक को पहचाने, तो यहाँ पर है इस्पात है, लकड़ी है, ग्लास है एंड ठोस है, तो ये ठोस है वो इसका सिंबल है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार है वो क्या है, तो A4 शीट के लिए यहाँ पर है A0 के लिए, तो ये फर्स्ट वाला दिया है A0 के लिए, तो इसको है हम डिवाइड करते जाएंगे 2 से 841, तो वैसे का वैसे आ जाएगा, इनटू फिर इसको और डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे है आ जाएगा इसका आधा 594, तो ये 594 है, ये कितना किसका आएगा A1 का आ जाएगा। फिर इसी प्रकार करते करते हैं इनको करेंगे तो A4 साइज़ का है ये आ जाएगा 210 इंटू 997। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग है आयाम सही है, तो इसके अंदर है 50x50x50 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग है उसको दर्शा रहा है, यानी कि घन को दर्शा रहा है, सॉरी वर्ग को नहीं घन को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है, तो ये प्रिज्म है, ये हेक्सागन प्रिज्म है वो दर्शाया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे डी ऑप्शन मिल जाता है, हेक्सागन प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त में सही शब्द भरें, दे खालिस्तान गुड फ्रेंड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इज होगा, एम होगा, आर वाज होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे दे आर गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, इसमें है क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें, दे ट्रेन खालिस्तान थ्रू द टनल, पास्ट है, इज पास्ट है, हेड पास्ट है, वाज पास्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा इज पासिंग थ्रू द टनल, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित इंट्रोगेटिव विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें, खालिस्तान, आर यू गोइंग, वेयर आर यू होगा, हु आर यू होगा, विच होगा एंड वाट होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम को भरें, आई मेड द केक, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ एंड इट्स सेल्फ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा माई सेल्फ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम, द मेड इज केक, केक बना हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है इट्स सेल्फ है, माई सेल्फ है, हर सेल्फ है एंड हिमसेल्फ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हर सेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम का नाम भरें, सी हैज हर्ट, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ एंड इट्स सेल्फ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए वाक्य में उपयुक्त विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें, द लिटिल गर्ल्स खालिस्तान आइज रिलीवेटेड हर मिसचिप, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे सीबी, वीक, शॉर्ट, स्ट्रेट होगा, टिंकलिंग होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ट्विंकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उपयुक्त स्थान पूर्व स्वर्ग के साथ रिक्त स्थान भरें, माई हाउस इज खालिस्तान द थर्ड फ्लोर, तो एट होगा, इन होगा, ऑन होगा, अंडर होगा, तो माई हाउस इज ऑन थर्ड फ्लोर, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द भरें, खालिस्तान इज द स्पीकर एट द फंक्शन, व्हाट, व्हेन, व्हाई,
बू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न स्तर की भाषा को खालिस्तान भी कहा जाता है। सोर्स कोड कहते हैं, मध्यस्थ कहते हैं, मशीनी भाषा कहते हैं एंड असेंबली भाषा कहते हैं। तो इसको कहते हैं मशीनी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, उच्चारण को संदर्भित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त स्वर है, व्यंजन है, विराम चिन्ह है, ध्वनि का उत्पादन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ध्वनि का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। टीचर है, स्कूल है, वर्कड है, सी एज ए एज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना खालिस्तान कहलाता है। आवाज़ का ये उतार चढ़ाव कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। विराम चिन्ह कहते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं, संयोजक के रूप में होता है, एपोस्ट्रोफी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विस्मय बोधक चिन्ह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक और पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको खालिस्तान का उपयोग करना चाहिए, गुड मॉर्निंग का करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर शब्द में कौन सा मुख है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा डब्ल्यू, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में शिष्टाचारों में कौन सा डूज है। अपना आप खोएं, दूसरों की सुने, अप्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें, अभद्र या अशिष्ट भाषा का उपयोग करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दूसरों की सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, चर्चा शिष्टाचार का डोंट है। दिमाग खुला रखना है, मध्य स्वर का प्रयोग करें, दूसरों की सुने, अनावश्यक बहस करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डोंट का है, अनावश्यक बहस करें, उसके लिए डोंट शब्द का प्रयोग है। अनावश्यक बहस नहीं करनी चाहिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो कौन सा भाग होता है, तो वो सीपीयू होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, इसमें है कौन सा विस्मय बोधक वाक्य है। व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें है क्वेश्चन मार्क्स है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय आवाज में कौन सा है। राम हैज पास्ड द एग्जाम, द बॉल वाज काउट बाय हिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है द बुक वॉज बीइंग रीड बाय हर, वी वेयर ड्राइविंग होम बाय डैड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा राम हैज पास्ड द एग्जाम। सक्रिय है, राम ने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय आवाज में कौन सा है। तो निष्क्रिय आवाज के अंदर है वो इसमें होगा मोहन इज पेंटिंग ए हाउस, शी वॉज रीडिंग ए बुक, हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेट बाय अस, आई हैव सीन दैट मूव। निष्क्रिय आवाज में है हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेट बाय अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, कौन सा एक संयोजक नहीं है। एंड है, और है, बट है, ओन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा ओन, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आत्मविश्वास पैदा करता है, सुनने का कौशल विकसित करता है, रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है एंड बोरियत पैदा करता है। तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ये इसमें नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्वर नहीं है। इसमें ए ई आई ओ यू होता है, 5 स्वर होते हैं, बाकी सारे व्यंजन होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और कोई भी जैसे है कमी रहती है तो वीडियो के अंदर है ज़रूर बताएं, जिससे कि है सुधार किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।